नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति कब कहां किस तरह करवट लेती है कोई नहीं कह सकता। कल तक साथ साथ बैठकर एक थाली में खाने वाले आज राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता आज हमारे सामने उस वेशभूषा में है जिसे देखकर महागठबंधन को झटका लग सकता है। और कई ऐसे सवाल हैं जो पूरे जनता का है, वो सवाल हम पूछेंगे। यह नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का भी जो सवाल है वो भी हम पूछेंगे। लेकिन हम बता दें, 5 दिन पहले ललित यादव जिस तरह आ रहे थे रोड शो में टिकट लेने के बाद, उनका अगुवाई को कर रहे थे तो आर.के. चौधरी आगे आगे ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे। और अचानक क्या आपने ये कार्यक्रम पहले ही किया था कि घर का भेदी लंका ढाए, पहले से आप सारा स्क्रिप्ट तैयार किए थे कि साथ जाएंगे, देखेंगे कितने लोग हैं नहीं हैं? उसके बाद सबसे पहले मैं बिहार मिथिला न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आज हम बहुत रिमोट जगह पर आके बैठे हुए हैं, जहां बड़े नेताओं का आना जाना बहुत कम होता है, लेकिन हम आज अपने जनता जनार्दन मालिक के बीच बैठे हुए हैं। क्यों कि इन्हीं लोगों ने कहा, हमसे सलाह दिया, सर्वे किया कि नहीं साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में आइए, हायाघाट में एक सशक्त नेता की आवश्यकता है। और मेरा जन्म भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ था, हायाघाट से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी। हम यह सोच के रात को 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं और सुबह से ही भारतीय जनता के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जो भी यहाँ समाज सेवी लोग हैं, सबों की भीड़ लगी हुई है और सबों ने जो अपने तहे दिल से हमको गले लगाया है, स्वागत किया है, इसलिए हम उन लोगों के आभारी। स्क्रिप्ट कब लिखे आप? ये आने से पहले या आने के बाद? कब स्क्रिप्ट लिखा? साहब, मैं बार बार लोगों को सुबह से कह रहा हूँ कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आखिर कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। स्क्रिप्ट के बाद मतलब ये आने के बाद आपने ये वहाँ महसूस हुआ, आपको सम्मान को चोट पहुँची होगी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा क्योंकि आप आगे आगे आ रहे थे। आप इतना समझ लीजिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, अलग रूपरेखा है, लेकिन किसी व्यक्ति का सम्मान भी बहुत बड़ा चीज़ है। अगर जहाँ आत्मसम्मान नहीं है वहाँ कुछ भी हो जाए, कहता न लोग गाँव में कि जे भोज में नौता न हो वही भोज में कुत्ते मरे, हमारा कौन मतलब। इसीलिए जिस पार्टी में मान सम्मान की रक्षा नहीं हो, मेरे नैतिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो, मेरे समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग की रक्षा नहीं हो, एक एक क्षत्रिय समाज का बेटा जुदा हो गया इस पार्टी से, आनंद मोहन सिंह चले गए, हमारे पार्टी के लीडर प्रभुनाथ सिंह का लड़का पिछले बार चुनाव लड़ा था, उस सीट को गठबंधन में डाल दिया गया। रणधीर सिंह की बात कर रहा हूँ। रामा सिंह हमारे कद्दावर नेता, यहाँ से सांसद भी रहे वैशाली से, उनको टिकट नहीं दिया गया। जिस तरह से एक एक करके क्षत्रिय समाज के नेता को इस पार्टी से दरकिनार किया गया, मैं भी क्षत्रिय समाज का बेटा हूँ, मैं भी अपने पार्टी के, अपने जात के मन मानसिकता को समझता हूँ। यदि उसके साथ अन्याय हुआ है तो मेरा भी औचित्य नहीं बनता है कि हम समाज से अलग रह के अकेला किसी पार्टी की सेवा करते रहे। लेकिन ललित यादव तो आपको बहुत मानते थे, टिकट मिलने से पहले आप भी ज़्यादा अग्रसर थे कि ललित जी को मिल जाए, किसी दूसरे को नहीं मिले। तो फिर क्या एक्सटॉर्शन हुआ? आखिर आर.के. चौधरी को क्या मजबूरी हुई, क्या दबाव पड़ा, किस तरह की बात हुई? आज भी, आज के तारीख में भी ललित यादव जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध रहेगा। व्यक्तिगत मूल्यों की रक्षा हम उनका करते रहेंगे। आशा है आप भी वही दिलेरी दिखाएंगे और कोई बात नहीं है। मैंने कहा आपसे कि आत्मसम्मान पर चोट लगा है, यही हमारी मजबूरी है कि मैं मजबूर होकर पार्टी छोड़ा। हमारे जो समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोगों की उपेक्षा हुई है इस पार्टी में, जिसने मुझे झकझोर के रख दिया। जहाँ हमारा समाज साथ नहीं है, मेरा जमात साथ नहीं है, उस पार्टी में एक दिन रहना मेरे लिए भारी पड़ रहा है। मांगों भी रखे गए थे, कुछ एक्सटॉर्शन, कुछ आर्थिक चुनावी खर्चा, कुछ तो होगा आर.के. चौधरी पर। वो सब बातें आप अगर समझदार हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन ये बात माइक पर ऑन कैमरा नहीं बोला जा सकता है। मतलब ऐसी समस्या थी? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। हमारे अच्छे मित्र हैं और हमारे अच्छे मित्र रहेंगे। हर व्यक्ति को अपना राजनीतिक जीवन में कैरियर चुनने का अधिकार है। हम वहाँ बैठ के यह देख पा रहे थे कि आप भी उंगली दिखाते थे कि हायाघाट लड़ना है आपको तो, और दूसरा भोला यादव 5 यादवों को खड़ा करके आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे। वो इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगा
कि अब एक भी दिन पार्टी में रहना हमारे लिए उचित नहीं है, चूँकि मेरा राजनीतिक भविष्य गर्त में जाता दिख रहा था। तो अपने राजनीतिक भविष्य की रक्षा हेतु, मान सम्मान हेतु हम भारतीय जनता पार्टी में अपने पुराने घर लौट के आए हैं। क्या लगता है आपको कि भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन, बात समझ रहे होंगे, तो कई लोग ऐसे 23 लोग आप जा रहे हैं साथ में, क्या वॉशिंग मशीन वाला कोई बात है क्या? नहीं, कोई वॉशिंग मशीन नहीं। पहले बात, इस बात को आप जान लीजिए, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता घोषित कर दिया गया हो, उसको यानी 4 साल से अधिक की सजा हो गई हो, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं स्वयं लड़ सकता है। वो किस पार्टी की परिकल्पना की बात करते हैं? उसका जो कार्यकर्ता है क्या बात करता है हमसे, उसका नेता क्या बात करता है? तुम बता दो कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ सकता है क्या? क्यों नहीं लड़ सकता है? क्या उम्र हो गया? नहीं हुआ, सजा याफ्ता व्यक्ति है। जब सजा याफ्ता व्यक्ति जिस पार्टी का लीडर होगा, वैसे भी उस पार्टी का कोई मैं भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या लगता है आपको पहले किनसे बात हुई कि भाजपा में आने के लिए? अगर केंद्रीय कहा जाए तो गृह मंत्री ने पहले पहल की, किस तरह आपकी वार्ता हुई? सम्राट चौधरी से वार्ता हुई, किस तरह हुई? देखिए, जिस दल में मैं था उस दल में तो मैं एक आध लोगों को जानता था, लेकिन मैंने कहा ना, इस पार्टी में मेरा जन्म हुआ, इस पार्टी से राजनीतिक शुरुआत हुई। हमारे दर्जनों लोग बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार सरकार के हमारे मित्र उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे मित्र नित्यानंद राय जी भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं। यानी यह सीरीज है, लोगों का सीरीज है। यहाँ तो सिर्फ 1-2 लोग थे कि अगर कुछ होता मैं कहाँ जाता, पर यहाँ कोई बात हो जाए तो दर्जनों लोग हैं जो मुझे संभालने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और आगे भी भविष्य में महसूस करूँगा। और आपको मैंने बता दिया कि राजनीतिक जीवन की पारी की समाप्ति भी यहीं से होगी। अच्छा, क्या लगता है आपको मिल गया ग्रीन सिग्नल के? विधानसभा में 2025 में आपको हायाघाट मिलेगा? क्या कुछ आश्वासन मिला? कुछ बात? ये सिर्फ जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, अर्थात जिस राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक विरासत उस पार्टी के परिवार की द्वारा चलाया जाता हो, वो पार्टी कह सकता है कि जाइए आपको टिकट देंगे, चूँकि उस पार्टी का वो प्रोप्राइटर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ सभी वर्गों के लोग हैं, सभी तरह के लोग संगठन में जुड़े हैं। यहाँ किसी को कोई कमिट नहीं किया जाता कि मैं आपको टिकट दे रहा हूँ इसलिए आप पार्टी में आइए। नहीं, मुझे अपनी लंबी रेखा खींचनी है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे मुझे अपनी लंबी रेखा खींचकर साबित करना है कि मैं यहाँ के जनता के लिए उपयोगी हूँ। पार्टी को लगेगा, पार्टी का सर्वे होगा, पार्टी समझेगा कि हाँ इसकी लोकप्रियता सबसे अधिक है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे। कोई हम तो साधु संत का या जमात तो है नहीं, हम राजनीति करने आए हैं। कब ज्वाइन करें, क्या कार्यक्रम? 8 अप्रैल दिन को 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माननीय सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम, नित्यानंद राय जी, मंगल पांडे जी, धर्मशीला गुप्ता जी, अशोक यादव जी और गोपाल जी ठाकुर जी और अन्य ना जाने तो बहुत बड़ी पार्टी है, कितने लोग रहे, वहाँ मुझे सदस्यता ग्रहण करनी है और उस दिन से चुनावी मैदान में कूद जाना है। तो हम बता दें, देखिए आर.के. चौधरी, जिनके कंधों पर लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेवारी देकर पार्टी ने भेजा है, इसके पीछे तर्क को समझिए। तर्क ये है कि एक राजपूत कम्युनिटी के वोट बैंक जो उपेक्षित महसूस कर रहा था, उसे एक तरफ संकलित करने का प्रयास भाजपा ने किया। दूसरी तरफ कि आर.के. चौधरी वहां पर अपमानित महसूस कर रहे थे। जिस तरह आगे आगे ललित यादव के आकर के वहां आवास तक गए, उसके बाद 4 दिन तक ये नज़र नहीं आए। लोग पूछते रहे कहाँ है आर.के. चौधरी, कहाँ? एक सवाल और भी, उदय यादव जो कि जिला अध्यक्ष हैं, क्या लगता है कि उनको भी अपमानित होना पड़ा और उनसे आपको क्या परेशानी? जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के उदय यादव, वो भी प्रत्याशी के रेस में थे। और शालीनता क्या है कि उसको टिकट नहीं मिला, आपको टिकट मिल गया तो उसको मिला के चलिएगा। राजनीतिक जीवन में आप सोचिएगा कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, अकेला हूँ और मुझे ही टिकट मिला और कोई दावेदार न हो तो बड़ा अनुचित होगा। वो भी उदय शंकर यादव टिकट के रेस में थे, उनको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने इनको कैपेबल समझा, इनको टिकट दिया। लेकिन अब जब टिकट उसको नहीं मिला तो उसको बुला के सम्मान करना, मेरी ये स्थिति उसके साथ है। वो सम्मान नहीं महसूस कर रहा है, उसे किसी कार्यक्रमों में बुलाया नहीं जा रहा है, इसलिए बेचारा क्या करे, वो मजबूर है। वो भी आएंगे क्या? वहाँ जो 4 संपर्क में है आपके?
वहाँ जो 4-5 चापलूस लोग हैं जो माननीय प्रत्याशी को सलाह देते हैं उसी को सर्वमान्य समझते हैं। लेकिन यह भी व्यक्ति 2 साल में पार्टी के लिए जो खून पसीना बहाया है, गांव-गांव घूम के बहुत मेहनत किया है, उसका भी एक जनाधार बना है। उससे उसकी मदद लेनी चाहिए, उसको काम पर भेजना चाहिए। वो उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि न जाने कितना सक्रिय है नहीं है तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा मुझे जानकारी मिला है कि वो भी असहज महसूस कर रहा है। आपके संपर्क में है? क्यों नहीं, कल तक परसों तक तो संपर्क में थे ही। उन्होंने भी कोशिश की कि मैं सुनता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं और आप आ जाइए, जो भी बात हम बैठ के तेजस्वी जी के यहाँ तय कर लेंगे। लेकिन मेरा तो मैंने एक बार मन बना लिया तो बना लिया। तो चलिए, लगातार आपको बता दें, ये आज हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी हम जनता से राय लेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या राष्ट्रीय जनता दल अपने नेताओं को साथ में एक साथ रखने का प्रयास नहीं करते? आज तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पर स्थापना दिवस मनाते हुए R.K. चौधरी का सम्मान करते हुए ये आशा जताई है कि इस बार विधानसभा हायाघाट विधानसभा में करेंगे और इनकी जिम्मेवारी भी भाजपा हायाघाट विधानसभा के लिए सौंपेगी। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे, पॉलिटिकल अपडेट। धन्यवाद।